नमस्कार, मैं अंशुमान राय। प्रस्तुत है वाराणसी और आसपास की खबरें। पिछले कई दिनों से पूर्वांचल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ी है। उसकी वजह प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना और साथ साथ कई अन्य लोग जो अलग अलग जिलों में फंसे थे, अब विभिन्न साधनों से अपने शहर को लौट रहे। इसमें ज्यादातर मुंबई और दिल्ली से आए लोग शामिल हैं। कल वाराणसी में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे, तो कल रात से आज सुबह तक गाजीपुर में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अब तक कोरोना मरीजों से अछूता चंदौली में भी कल देर रात 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। ये सारे नए मरीज बाहर से आए हुए हैं। गाजीपुर में आज जिन 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें से 3 मुंबई से और 1 दिल्ली से लौटा, जबकि चंदौली में जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह भी 11 मई को 8 लोगों के साथ मुंबई से लौटा था। प्रशासन द्वारा बाहर से आ रहे लोगों को चेकिंग सख्त कर दी गई है और प्रशासन की कोशिश है कि लोग जो भी बाहर से आए, जिस तरह से भी आए, लेकिन अपनी चेकिंग अवश्य कराएं। वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा अधिकारी भी बाहर से आ रहे लोगों की जांच अवश्य करें, उसमें कोई कोताही ना होने पाए। अगली खबर की बात करें तो आज सुबह जैतपुरा थाना अंतर्गत सरैया में परिवारजनों की डांट सुनकर एक 18 वर्षीय युवक ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। फैसल नामक इस युवक के आग लगाने की खबर मिलते ही परिजनों ने तुरंत उसको किसी तरह मंडल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार फैसल 50% तक झुलस गया है। परिजनों का कहना है कि किसी बात पर उसे लोगों ने डांट दिया था, जिससे वो खफा होकर यह कदम उठाया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार कर रहे लोगों को प्रवासी मजदूरों के साथ जोड़ने के लिए सीएम योगी ने आज प्रदेश भर में लोन का वितरण किया और इसके तहत आज वाराणसी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम के तहत 4 लोगों को 70 लाख रुपए का लोन दिया गया। इस दौरान इन लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से बात भी हुई। जिन लोगों को लोन दिया गया उसमें मिथिलेश गुप्ता है, निधि सिंह है, नम्रता राय है, फवाद आलम है। इन 4 लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया गया है और इन्हें कहा गया है कि यह प्रवासी मजदूरों को अपने नए उद्योग में जोड़ेंगे। पिछले 52 दिन से ज्यादा समय से नगर में विकास कार्य अवरुद्ध हैं। लॉकडाउन के चलते विकास की गतिविधियां लगभग ठप हैं, लेकिन अब उन्हें फिर से पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने कल अहम बैठकें की और इस दौरान उन्होंने विकास कार्य को तेज करने और विकास कार्यों से प्रवासी मजदूरों को जोड़ने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि जो भी विकास कार्य रुके पड़े हैं, चाहे तालाब की खुदाई का काम हो, चाहे दूसरे निर्माण कार्य हो, उसमें प्रवासी मजदूरों को शामिल किया जाए, लेकिन उसमें यह ध्यान रखा जाए कि शामिल होने वाले वो मजदूर 21 दिन का क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके हों। प्रदेश के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बुधवार को अचानक कचहरी परिसर पहुंचकर सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें 50-50 हजार रुपए बुजुर्ग अधिवक्ताओं को आवश्यकतानुसार देने के लिए नगद दिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री लोकमित्र त्रिपाठी की 93वीं जयंती
इंग्लिशिया लाइन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय लोकपति त्रिपाठी को याद किया, उनके कार्यों को याद किया। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी। प्रमुख रूप से विजय शंकर पांडे, विशंबरनाथ मिश्र, अजय राय, प्रोफेसर सतीश राय, केशव जालान आदि ने अपने विचार रखे और इसका संचालन बैजनाथ सिंह ने किया। अब हम बात करते हैं सरकार द्वारा शराब की दुकानें जो खोली गई थी उस पर। प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिन पूर्व शराब की दुकानें खोलने का निर्णय हुआ था और खूब भीड़ जुटी कि देश में सबसे चर्चा का विषय शराब की दुकानें खोलने का निर्णय रहा। भले अब शराब की दुकानों में भीड़ नहीं है, शराब कारोबारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें लॉकडाउन के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के इस फैसले की आज भी आलोचना हो रही है और दुकानें बंद करने की मांग लगातार की जा रही है। हमने समाज के अलग अलग तबकों से बात की और सबने एक मत से सरकार के इस निर्णय की आलोचना की और कहा कि दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी। उसे गृह कलह भी बढ़ा और लोगों को और भी दिक्कतें उठानी पड़ रही। सरकार को जैसे शराब के ठेकों को नहीं खोलना चाहिए था। प्रदेश में जनता जहां कहीं भी विरोध कर रही है वहां शराब की दुकानें कतई नहीं खुलनी चाहिए थी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण भी सोमवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान कई चीज़ों में छूट दी गई और जिस चीज़ की सबसे अधिक चर्चा है वो रही शराब की बिक्री, जो नहीं होनी चाहिए थी, जो एकदम से नहीं खुलनी चाहिए थी। इस समय हम रमई पट्टी मोहल्ले में हैं। हाँ, तो आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? रीना। हाँ, तो आप ये बताइए कि लॉकडाउन से आपकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है? क्या चला था साहब, कुछ नहीं चला था। टाइम में भूखन मरा थे, नन्नन बच्चा लेके हौली के दारू खुली गवा। ठीक है, हाँ, 1 किलो गल्ला भी नहीं मिला हमने के जब से बंदी बाजार में। बताओ हमने का खाई, कुल जहाँ जहाँ जाते तहाँ तहाँ भगा, जैसे कुत्ता नहीं गरियाई की भगावत था हमने के। पुलिस वाले की थाने गए, थाने से भगाई गए, तहसील से भगाई गए, गरिया की भगाते हैं, गाड़ी दे गए भगावत है, शहरों से गरिया गरिया भगावत है। बताओ हमने का करी, दारू अपने भी का टुकड़ा मांग के लेके आवत है, खाए बना तो आदमी छीन के दारू पी जाता था। हम लोग परिवार परेशान, हमने से परेशान है। बताओ घर गृहस्थी। मैं इस बात का विरोध करती हूँ कि सरकार को शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी। लोग इस तरह जब इतने दिनों से बंद थी तो सभी अपने अपने घरों में खुशी से रह रहे थे, शांति का माहौल था, और शराब की दुकान खुलते ही और आपस में मनमुटाव हो गया और घर में कलह बढ़ गई। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।